ये तो डिस्कस हो चुका है। पांडव के साथ कुत्ता कुत्ता मतलब वही है ना, कामनाओं का। कामना। हाँ। कामनाओं का रूप दिखाया है उसको। तो कामना का रूप किससे होता है? जो कामना है, क्या बोलते हैं मुरलियों में, कामदेव को भस्म कर दिया, ये तो बोलते हैं। तो कामदेव को भस्म कर दिया तो मतलब क्या हुआ? इस दुनिया की कोई कामना नहीं रही। इस दुनिया की कामना नहीं है, ये तो गल के मर गया, इसीलिए उसको गल के मरने की बात बोलते हैं। जब हम कहते हैं कामना नहीं है तो कौन से कामना नहीं है? इस दुनिया की कामना नहीं है। देभान तो हमें समझना पड़ता है ना, देभान का क्या मतलब हुआ? हम हमेशा तो कोई ना कोई भान में जीते हैं ना, हमेशा ही जीते हैं। जब रोल प्ले करते हैं तो कोई ना कोई भान में ही रोल प्ले करते हैं। लेकिन खास बात क्या है? कौन सा भान नहीं होना चाहिए? इस पुरानी देह का भान नहीं होना चाहिए। इस पुरानी दुनिया के नाम रूप का भान नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं वो गल जाता है। और जो नई दुनिया का है, तो नई दुनिया में ट्रांसफर कैसे होंगे? तो मुरलियों में बताते हैं क्या, कि मुकर्रर रथ चाहिए। टेम्परेरी रथ से काम नहीं बनता है। टेम्परेरी रथ से काम नहीं बनता है, मुकर्रर रथ से काम बनता है। तो यहाँ पर जब भी कोई बात समझिए तो वो ऐसा समझिए जैसे कि वो चीज हो रही हो। केवल हम शब्दों में समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज हो रही है। जैसे बोला, स्त्री और पुरुष का भाव खत्म हो जाता है। तो स्त्री पुरुष कहाँ होते हैं? डिफरेंशिएट जो डिफरेंस होते हैं दोनों में, वो कहाँ देखने में आते हैं? जब हम कोई अलग उसको देखते हैं, देह के आधार पे देखते हैं, तो हमें स्त्री और पुरुष अलग अलग दिखाई देंगे। मेल अलग, फीमेल अलग दिखाई देगा। परंतु जब आत्मा है तो आत्मा का भान में क्या होता है? मेल और फीमेल तो अलग अलग दिखाई देने का मतलब ही नहीं है। आत्मा देख रहे हो तो भाई तुम मेल और फीमेल ही देखोगे, तो आत्मा कहाँ देखा? इसीलिए बोला, दोनों के भान खत्म हो जाते हैं तो दोनों की परिभाषा भी नहीं काम करेगी। जब हमारी बुद्धि में बात बैठ जाती है मेल और फीमेल, मेल अलग फीमेल अलग, ऐसे बुद्धि में आ रहा है, तो जब अलग अलग देखते हैं तो क्या वैसी ही परिभाषा तुरंत काम करने लग जाती है। तुरंत कॉन्शियसनेस आ जाता है कि मैं मेल हूँ, फलाना फीमेल है। ऐसी जैसे ही कॉन्शियसनेस, जैसे ही ये भान आता है तो क्या होता है, उसकी जितनी भी परिभाषाएं हैं पीछे की, वो सब काम करने लग जाती हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा बच्चा होता है ना, वो जब जन्म लेता है तो उसको ऐसा कुछ नहीं पता हो मैं मेल हूँ कि मैं फीमेल हूँ। तो थोड़ा बड़ा होता है ना, तो यदि मेल है, मेल का बॉडी है, तो यदि वो डॉल को देखे, गुड़िया देखे, तो उसको पसंद करे, उठाए, तो माँ बाप कहते नहीं नहीं देखो तुम लड़के हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बैट बॉल खेलो। और लड़की होगी तो बैट बॉल उठाएगी तो क्या बोलेंगे, नहीं तुम लड़की हो, तुम लड़की हो तुम ऐसे कपड़े पहनो, लड़के हो तुम ऐसे कपड़े पहनो। अब क्या हुआ? वहां से क्या शुरू हो गया? वहां से परिभाषा बननी शुरू हो जाती है। पर्टिकुलर जिस जन्म में हम जन्म लेते हैं वहां से हमारी परिभाषा बननी शुरू हो गई। हम फीमेल हैं, ये बात कूट कूट के भर गई। हम मेल है, ये कूट कूट के भर गई। तो फिर अब वहां से जब शुरू हुई है तो वो ऐसे थोड़ी खत्म होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? आत्मा का ज्ञान चाहिए होता है। और जब ये मान लेते हैं तो उस पे दर परत परत पे परत चढ़ती जाती है। हर साल, हर समय के बाद धीमे धीमे वो जो परिभाषा है उसमें और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। वो खत्म नहीं होती और बहुत पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए पहली पहली बात समझा दी, बहुत बड़ा बदलाव है। इसीलिए बोलते हैं पहले शूद्र से ब्राह्मण तो बनो। शूद्र क्या करते हैं? वही चमड़ी में लगे रहते हैं, वो चमड़ी की डेफिनेशन में लगे रहेंगे। तो शूद्र से क्या बनना है? पहले 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 क्या बनना? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तब तक नहीं काम करेगा जब तक हम शूद्रपना नहीं गया, चमड़ी को देखने का काम नहीं गया। ठीक है। फिर बात आती है, आत्मा जब समझने लग गए तब फिर बात खत्म हो जाती, पुरुष और फीमेल और फीमेल की बात खत्म हो जाती। फिर वहां से ये बात, तब वहां से शुरू होती है ब्राह्मण पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई तो आत्मा की है, देह की तो है नहीं ना। अगर कोई कह दे तुम कन्या हो, कोई बोले तुम अधर कुमार हो,
डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। मतलब दुनिया के अंदर में ड्रामे के अंदर में ही हम मेल और फीमेल देखना शुरू कर देते हैं। और जबकि ये जो ज्ञान है वो त्रिकालदर्शिता का ज्ञान है, तीनों काल से पार जाने का ज्ञान है, ड्रामे से बाहर रहने का ज्ञान है। ड्रामे के अंदर में ही रहोगे तो एक एक्टर ही रहोगे, डायरेक्टर थोड़ी बन पाओगे। एक जो डायरेक्टर होता है वो अपने जो मूवी होती है उसका क्या होता है, वो उसको डायरेक्शन देता है, वो उसका कारण होता है मूवी का, क्योंकि वो मूवी बाद में बनती है। बाहर तो ड्रामा बाद में तैयार होकर दिखाई देता है रंगमंच पर, लेकिन पहले कहाँ होता है उसका नक्शा? वो नक्शा उसकी सोच में होता है, तब वो बाहर रंगों में दिखाई देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जब ये ज्ञान है ही नहीं मेल और फीमेल का, तो हम अधर कुमार कुमारी और माता और पिता सब लगाते रहेंगे देह की परिभाषाओं में, तो ये बात फाइनली बात नहीं साबित होगी। हाँ, ये बात है, जो शरीर मिला है उसकी हमें सुरक्षा करनी है, उसको इस तरह से रहना है जो सामाजिक मर्यादा है, वो एक अलग बात है। क्योंकि ड्रामे के अंदर है तो ड्रामे के अंदर पार्ट तो प्ले करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ जब आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो हर बात किसकी? कॉन्शियसनेस की। तुम कहाँ पर जागृत हो, तुम्हारी चेतना में क्या जागृति है, तुम अपने बारे में क्या जागृत रखते हो, कहाँ जगे हुए हो तुम? पुरानी दुनिया में जगे हुए हो कि नई दुनिया में, कि प्लानिंग कर रहे हो, कि संगम युग में हो? कहाँ पर तुम जगे हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कहाँ लगी हुई है, बुद्धि कहाँ धरी हुई है, मन कहाँ, दिल कहाँ लगा हुआ है? ये सारी बातें हमको टैली करते हैं तो समझ में आता है हम संगम पर हैं कि पुरानी दुनिया में हैं, कहाँ पर हैं। ये हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता है कि कोई सोचे हम छोटे मोटे तर्क दे दे, नहीं, क्योंकि ये विषय यहीं से शुरू होगा। पक्की बात है, 100% पक्की बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं कर सकता है। क्योंकि जब हम कहीं प्रवेश करते हैं तो उसकी एक क्या होती है, मान लीजिए आप स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां प्रवेश लेने की क्या होती है? एक एलिजिबिलिटी होती है। आप उस ज्ञान को लेने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, मुख्य रूप से ये बात देखी जाती है। तो यहाँ पहली एलिजिबिलिटी क्या है? तब है जब हमने इतना समझ लिया कि भाई देखो ये परिभाषा नहीं काम करेगी, देह की परिभाषा नहीं चलानी है मुझे, चलाऊंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। आप फिजिक्स के क्लास में जा रहे हो और केमिस्ट्री की परिभाषाएं आपने रट रखी हैं बुद्धि में, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास में जा रहे हो और फिजिक्स की परिभाषाएं रट रखी हैं, तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने पहले से फिजिक्स पढ़ रखी है, भौतिक शास्त्र पढ़ रखा है, लेकिन जब आप अर्थशास्त्री क्लास में जाओगे तो वो टीचर बोलेगा भाई ये भौतिक शास्त्री क्लासेस नहीं चलेंगी यहाँ पर, वो दिमाग मत लगाना, उसके लॉजिक यहाँ मत लगाना, उसकी तर्क बुद्धि यहाँ ना लगाना, क्यों? तुम भौतिक शास्त्र के ज्ञान से अध्यात्म को नहीं पकड़ सकते, तुम भौतिक शास्त्र के ज्ञान से अर्थशास्त्र को नहीं पकड़ सकते। क्लास चेंज है, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज है, विषय पूर्णतः बदल चुके हैं। क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना वो लगातार वही होती है, जैसे हम जी रहे होते हैं, जहां पर जी रहे होते हैं वहीं से कहते हैं हमें ईश्वर के बारे में बता दो। कॉन्शियसनेस बदलना नहीं चाहते, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक बहुत मुख्य बात है, एक गीत गाते हैं, दुनिया में एक गीत गाते हैं कि जो मन है ना वो दर्पण की तरह होता है, कि मन दर्पण कहलाता है, ऐसे गीत गाते हैं, मन दर्पण कहलाता है। अब बात आती है मन, क्या मन में क्या इतना साफ सुथरा है? क्या उसमें क्लैरिटी है? क्या वो इतना अपने को कंट्रोल किया हुआ है? तो बुद्धि में बात आती नहीं। अभी हमारा चित्त, हमारी जो मन है वो उसमें इतनी एकाग्रता नहीं, चंचलता है। इसीलिए चंचल मन का जो उदाहरण है वो किससे दिया है? अधोमुखी मन से दिया है। अधोमुखी मन कैसे काम करता है? तो हम वृक्ष पे जाते हैं, कल्प वृक्ष पे पहुंच जाते हैं, वहां आप देखिए कल्प वृक्ष को उल्टा दिखाया गया, सीधा नहीं दिखाया गया। यानी हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में खड़े हैं, यदि अभी हम अधोमुखी मन में हैं, उसी अवस्था में हैं, तो क्या चीज होगी? फैलाव नीचे की तरफ होगा। समझिएगा इस बात को। जो भी हम संकल्प सोचते हैं, विचार करते हैं, जैसे भी विचारों की जो धारा होगी वो नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि उल्टा वृक्ष है।
ऊर्ध्वमुखी मन तो है नहीं, अधोमुखी है, नीचे की तरफ। हम एक भी संकल्प इस दुनिया के अनुसार, बीज होता है ना, बीज, संकल्प क्या बीज की तरह काम करते हैं, वो बोते हैं तो क्या होता है, एक बीज बोएंगे तो वो विस्तार करेगा। संकल्प क्योंकि फ्लो नीचे की तरफ है, रोक नहीं सकते उसको। लगातार हम संकल्पों के बीज बो रहे हैं, ये ऐसा हो जाए, वो मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब ऐसे बार बार करते हैं तो पता है क्या होता है, एक फैलाव बना रहे हैं अपने चारों तरफ। हम ना चाहते हुए भी जाल बढ़ा रहे हैं। मुरलियों में एक बात आती है, तुम लगातार अपने बीजों को संकल्प रूपी बीज को बोते हुए अपने संसार को सिर्फ एक्सपैंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, विस्तार कर रहे हो। क्योंकि सार नहीं पकड़ पाती बुद्धि, ये बात समझिएगा। क्योंकि वृक्ष उल्टा है, सीधा नहीं है, ऐसे नहीं चढ़ सकते हम। वृक्ष उल्टा है, तो जो भी चिंतन होगा वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, मन उधर की तरफ, क्योंकि अभी वो शीशे की तरह नहीं हुआ है। लेकिन हमें क्या पकड़ना है, हमें पकड़ना है मुरलियों को, इतनी क्लैरिटी से पकड़ लेना है। ज्ञान को ऐसा पकड़ना है जैसे कि मानसरोवर जल हो। मानसरोवर में जो जल है वो कैसा है, पारदर्शी है। तो कॉन्शियसनेस में इतनी क्लैरिटी चाहिए, हमें इतना स्पष्ट ज्ञान को समझना है कि हम जो देखना चाहे उनको तले तक दिखाई दे, कोई बात में देखने में बीच में अवरोध ना पैदा हो। जब हमें वैसे दिखाई देने लगेगा तो हम क्या कहेंगे, कहाँ तक पहुंच गए, तो उसको नाम दिया मानसरोवर। वो पारदर्शिता है उसमें, और किसी चीज में इतनी पारदर्शिता नहीं होती जल में, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। तो उसका हम लोगों को अभ्यास करना है। मुरलियों के हर पॉइंट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, हर बात को जोड़कर हम उसको सही रूप से, सही एंगल से जो पकड़ना है वो पकड़ सकें। जब ऐसे धीमे धीमे प्रैक्टिस होती जाती है तो मन इस दुनिया में नहीं लगता, फिर कितना भी कर लें लगेगा नहीं, क्योंकि मालूम चलता है ये सब तो विनाशी है। क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि हमने पूरे ही ज्ञान को तर्क से समझ लिया, लॉजिकली का समझ लिया है। अभी तो सिर्फ बातें हैं, स्वर्ग में जाएंगे, बातें हैं। प्रूफ दीजिए, कोई बात कहे आपको, प्रूफ दीजिए इस बात का कि स्वर्ग में जाएंगे, कैसे चले जाएंगे। बिना नक्शे के तो कोई एक छोटा सा कमरा भी नहीं बना पाता है। एक रूम सेट बनाना हो तो उसके लिए भी नक्शा तैयार करा जाता है, ऐसे थोड़ी दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो यहाँ तो स्व की स्थिति में जाना है, वो भी ऐसी स्थिति में जो इसी दुनिया में रह के नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा लेना है। ये थोड़ी दुनिया खत्म होने का इंतजार करें, सब खत्म हो जाए हम बचे रहेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं कहता है ना। तो उसके लिए क्या करना है, नक्शा तैयार करते हैं। तो उसके लिए नीचे वाले मन से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे वाले मन में क्लैरिटी नहीं होती है, पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं है, इतने अच्छे से क्लियर नहीं है, क्योंकि हम बार बार उसमें आधी बात कुछ सोचते हैं लेकिन वो बात पूरी स्पष्ट नहीं होती। कोई दूसरा पॉइंट आ जाता है मुरली का तो वो लगता है विरोधाभास है। तो हमें इतने क्लैरिटी समझना है कि एक भी पॉइंट दूसरे को ना काटे, ये मुख्य है। जब हम ऐसे करने लग जाते हैं तो मन जो है नीचे फिर उसको रस नहीं ले पाता है, उसको दिल नहीं लगता उसका यहाँ पर, क्योंकि वो विस्तार में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। उसे पता है, जैसे लोन लेते हैं ना, जैसे कोई लोन लेते हैं दुनिया में तो क्या करते हैं हम, उतना ही तो लेते हैं जितना हम पे कर पाए। तो ऐसे यहाँ पर भी हम उतना ही यहाँ पर यूज करेंगे, हर चीज यहाँ पर उतना ही करेंगे जितना हमें लगेगा हमारे लिए जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बस उससे ज्यादा नहीं करेंगे, दिल नहीं लगेगा यहाँ पर। इसलिए बार बार मोदी मुरली में बोलते हैं, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। वो इसलिए समझाना चाहते हैं, गधाई से दिल नहीं लगाना। गधा क्या करता है, बोझ उठोता है, बोझ। क्योंकि हम समझते हैं हम करता है, तो हम बोझ, वो अनुभव वो बोझ है हमारे लिए, पर हमें पता ही नहीं हम बोझ लादे घूम रहे हैं। लेकिन जब सच एक्यूरेसी हमको ये पता चलने लग जाती है, पूरी पूरी बातें, कि जैसे इतना ही क्लियर हो जाता है ज्ञान, जिसको हम कहते हैं 2 और 3 को जोड़ दें तो 5 हो जाता है। इतनी एक्यूरेसी से जब ज्ञान समझ में आने लग जाता है तो क्या होता है, फिर मन वहां नहीं लगता, फिर कहाँ लगता है, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी अवस्था। विपरीत चलने लग जाता है, उसकी विचारों की जो धारा है वो बदलने लग जाती है, वो इधर सोच नहीं पाता। तो ये बात आप लोग को समझनी है कि कैसे अधोमुखी और मन और ऊर्ध्वमुखी मन की
का परिवर्तन होता है, कैसे ये चीज काम करती है, इस बात पे हम लोग को चिंतन करना है। जब ऐसा चिंतन करेंगे, जैसे अभी आप लोग को बताया, इस चिंतन के लिए पहली पहली कौन सी बात हम लोग को ध्यान रखनी है कि स्त्री और पुरुष का जो भाव है ना, हम मेल है फीमेल है, ये बात खत्म हो जाए, हम वहीं पहुंच जाए जब हमने जन्म लिया था। कोई परिभाषा नहीं हमारे अंदर थी, ना हम मेल थे ना फीमेल थे, हमें बताया गया। तो उसी अवस्था में स्टेट माइंड में हमारी हमारी बुद्धि वहीं तक पहुंच जाए, हमें पता नहीं है, ना मेल का पता ना फीमेल, तो वो परिभाषाएं काम नहीं करती हैं। फिर आपको कोई कितना भी बता दे, मुरली में जैसे कहा जाता ना, तुम तो अबला नारी हो, कलयुग के अंत में अबला बन जाते हैं। तो अब जितनी भी फीमेल हैं ज्ञान में चलते हैं, वो क्या समझ लेते हैं, हम तो अबला हैं, काम पुरुष करेंगे। बात नहीं साबित होती है। तुम क्या हो, पुरुषार्थी नहीं हो, देहार्थी हो क्या? नहीं। तो बात समझ में नहीं आती। इसी प्रकार से पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोल दिया। अब पुरुष अपने को बड़ी आत्मग्लानि समझते हैं कि हम तो दुर्योधन दुशासन, हम कुछ कर नहीं सकते, कन्याएं ही कुछ करेंगी। अब बाद में तो डुअलिटी आ रही, द्वैतवाद आ रहा, आधी बात कुछ समझ में आ रही है, आधी बात कुछ समझ में आ रही है। तो क्या ऐसी बात जो होगी वो प्रूफ प्रमाणित होगी? नहीं होगा, दिल मानेगा ही नहीं उसको। कहते रहेंगे मुरली, रोज सुनते रहेंगे, परंतु समय की बर्बादी और कुछ नहीं। क्योंकि हमने वहां पर किसी बात को तर्क सहित नहीं पकड़ा। क्योंकि मुरलियों की खास बात बोला है कि वो इतनी फ्लो ऑफ थॉट्स है, हमारा फ्लो ऑफ थॉट्स। इसीलिए बोलते हैं मुरली जो मोड़ ले, बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता के लिए मोड़े, उसको कहते हैं मुरली। और मुरली की खास बात है वो बजती है। बजने से क्या निकलता है? लय, सुर, ताल। ये बहुत ही समझने की बात है। जो सुर और लय ताल होते हैं ना, एक दुनिया में भी सुर लय ताल होते हैं, बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। तो इस सुर ताल को समझना है हम लोगों को। हम्म। आगे भाई जिसको पूछना हो पूछे। शांत हो गए सब लोग। ओम शांति। हाँ जी, बोले। माता जी, हमको ये पूछना था कि हाँ जैसे भैया बताएं। बाबा ने मुरली में लक्ष्य दिया है कि ज्ञान लेने का मतलब जो लक्ष्य है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम्म। ज्ञान में मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो इसको अध्यात्म में मुक्ति और जीवन मुक्ति को कैसे देखेंगे? हम्म। मुरलियों में ये बात बताई गई है कि मुक्ति का मतलब क्या होता है, दुख दर्दों से मुक्ति। अब हाँ। दुख और दर्द क्या है, जिनको हम देह से रियलाइज करते हैं उनको कहते हैं दुख और दर्द, जिनको देह से हम्म, रियलाइज करते हैं।
अगर हमें ये चीज़ का भान ना हो कि हम इंजीनियर हैं, तो मान लीजिए हमें बड़ी अच्छी नौकरी थी, वो हमारी छूट गई, तो दुःख नहीं होता फिर। लेकिन दुःख हो रहा है क्योंकि हमें ये अंदर से कॉन्शियसनेस है, हमने इतनी पढ़ाई की, हम इंजीनियर हैं। परंतु थोड़ा-सा ऊपर आ जाते हैं, तो उससे ऊपर आ जाते हैं तो पढ़ाई की है, ठीक है। एक चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती ही होती है, कितना भी कोई करे। तो क्या होता है, फिर वो भान काम नहीं करता है। ठीक हो, तुम हो इंजीनियर, सदा काल थोड़ी इंजीनियर बने रहोगे। वो बात करता है ना अपने आप से कि हाँ, नहीं ऐसा हमेशा थोड़ी रहेगा। तो वो अविनाशी को पकड़ने का प्रयास करता है। तो धीमे-धीमे दुःख दर्द तो आते ही हैं, शरीर के साथ सबको दुःख दर्द है। ये तो नेचुरल है। हम जहाँ जी रहे हैं कलयुग में, वहाँ दुःख दर्द ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। तो फिर क्या होता है कि जो दुःख दर्द है, जब हम पहचानने लग जाते हैं, तो दुःख दर्द हमें समाप्त होते जाते हैं अपने लिए, अपने लिए। बाहर रहते हैं, पर हम उसको महसूस नहीं करते। और ये है ज्ञान की पराकाष्ठा से होता है, आत्मज्ञान से। केवल हमने कई किताबें पढ़ ली, उस ज्ञान से नहीं होगा। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली या हमने बहुत सारी मुरलियाँ सुन ली, तो उससे कैसे होगा? लेकिन वो उसमें से कोई तंत ऐसा नहीं निकला जो हमारे लिए है। हमारे लिए क्या कहा गया है? इसीलिए मुरलियों में कहा जाता है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू नहीं होती है। जब कहते हैं तेरे पर लागू नहीं होती है, तो देखने वाला, सुनने वाला क्या समझता है? ये मेरे लिए कही गई है। मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगा ना। आपने अभी बोला, लक्ष्य जिसका जिसका लक्ष्य होता है, वही तो अपने लक्षण से टैली करता है, दूसरे से थोड़ी टैली करता है। तो उसको समझ में आने लग जाता है, मुझे पहले मुक्त होना है। तो वो सारे मुरलियों के वाक्य ऐसे ही लगाएगा। तो जब हम ऐसे लगाते हैं तो बात समझ में आती है। 2 चीज़ें हैं, एक है मुक्त, पहले तो मैं पुरानी दुनिया से मुक्त हूँ, तो मुझे मेरे अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी धीमे-धीमे कि जीवन में तो रहूँ, ड्रामे में तो प्ले करूँ, पर ड्रामे में क्या प्ले करते मैं मुक्त रहूँ, जिसको कहते हैं जीवन मुक्ति। इसी को बोलते हैं संगम युग में, संगम युग की जो डेफिनिशन है वो यही है। ट्रांसफ़र तो हो गया, ट्रांसफ़र हो गए, स्थूल स्वर्ग तो भी आएगा नहीं, उसके लिए तो हमें शरीर, नया शरीर चाहिए। पर पुराने ही शरीर में है परंतु मुक्त, पुराने से मुक्त। और रहने के फिर धीमे-धीमे कैसा रहने लग गए? जीवन मुक्त। जीवन है परंतु मुक्त। ये एक प्रक्रिया है। जैसे-जैसे मुरलियों के पॉइंट आप समझेंगे ना, तो ये प्रक्रिया अपने आप चलेगी, आपको दिखाई देगा। जब अपने जीवन का अस्तित्व मालूम चल जाता है, अपने होने का कारण मालूम चल जाता है, तो क्या होता है, पुरुषार्थी को एक विज़न मिल जाता है, एक दृष्टिकोण मिल जाता है। अभी तक हम वेट कर रहे थे कि कोई स्वर्ग लाके हमें देगा, परंतु मुरलियों में बाबा ने क्या बोला है? मुरली में बोला जाता है, तुम बच्चे हथेली पर तुम बच्चे हथेली पर सर रख कर आए हो। क्या कहते हैं? जब चाहो इसे काट लो, ऐसे बोलते हैं। मतलब परिवर्तन करने के लिए पूरा ही तैयार बैठे हैं। तो जब ऐसी टेंडेंसी होती है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए तैयार रहते हैं। इतनी इतनी तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा रखे हैं, थोड़ा नहीं। इसीलिए बोला सर सर हथेली पर लेकर आए हैं। ये बात बोलते हैं अष्ट देवों के लिए। जैसे क्रांतिकारी होते थे ना, क्रांतिकारी इसलिए क्रांति नहीं करते थे कि हमें कुछ मिल जाएगा। उन्हें मालूम था कि भारत की आज़ादी में मेरी आज़ादी छिपी हुई है। ऐसे ही पुरुषार्थी को भी मालूम चल जाता है। देह की परिभाषाओं से मुक्त जब मैं होऊँगा तो मेरा जो संसार होगा वो अपने आप ही देह से मुक्त, देह की परिभाषाओं से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि उनमें इतनी ज़िम्मेवारी नहीं, मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी है। उनके पास इतनी ताकत नहीं है, उनको ज्ञान नहीं मिला है। उनके पास प्रकाश का स्रोत नहीं है, मेरे पास स्रोत मिला है। क्योंकि मैं अधिकारी हूँ इसलिए मुझे मिला है। सबको थोड़ी मिलता है। मुझे मिला है इसका मतलब कहीं न कहीं मैं अधिकारी हूँ, मैं एलिजिबल हूँ इस नॉलेज के लिए। तो वो ज्ञान को बड़ी ही ज़िम्मेवारी से उठाता है। तो पहले खुद मुक्त होने की कोशिश करता है और मुक्त होने के बाद फिर जीवन मुक्ति।
जीवन मुक्ति कैसे होगी? पहले तो मुक्ति होगी। देखिए, जब हम प्रश्न पूछते हैं ना, तो हमेशा हम जहाँ जिस स्टेट ऑफ माइंड में खड़े होते हैं वहीं से उन चीज़ों को देखते हैं, है ना? लेकिन जब हम उस बात को जान रहे हैं जो कि मुक्ति के बाद आएगी, तो हम पहले मुक्ति को पकड़ेंगे, जीवन मुक्ति को पकड़ेंगे? पहले शांति धाम को पकड़ेंगे, पहले सुख धाम को पकड़ेंगे? आप बात समझिएगा हमारी, क्योंकि हर चीज़ रिलेटिव है, जुड़ी हुई है। जब तक पहली वाली नहीं आएगी तब तक उसके आगे वाली नहीं आ सकती, ये पक्की बात है। क्योंकि पहले तो क्या है? पहले तो शांति धाम है, फिर सुख धाम है। तो हमें सारा अभी जोर किस बात पे लगाना है? शांत होने पर। शंकरोति, शंकर का पाठ ही ऐसे बताया, शंकरोति। ऐसा मनन चिंतन करिए, ऐसा एकाग्रता ग्रहण करिए, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए कि चित्त मेरा एकाग्र हो जाए। जितनी अशांति मेरे लिए है, जो मुझे अशांत कर रही है, वो शांति हो जाए। पहले मेरे लिए, फिर बाकियों के लिए। पहले मैं बनूं, फिर मैं दूसरों के लिए स्रोत बन जाऊं।